हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि रिकवरी एजेंट्स आपको डायरेक्ट फ़ोन करके आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि पुलिस ऑफिसर या वकील बनकर आपसे पैसे मांगेंगे। तो आज हमारे पास भी कुछ ऐसी ही कॉल आई है, तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। हाँ, तो सर अग्रवाल से बात हो जाएगी हमारी। हाँ जी, बोल रहा हूँ, बताइए। मिस्टर तुषार अग्रवाल जी, लखनऊ पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा था। सब इंस्पेक्टर मनोज राणा बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जी बताइए सर। भाई अग्रवाल जी, आपके नाम से एक मामला रजिस्टर हुआ है हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए। मेरे नाम पे मामला सर? हाँ जी, आपको केस के सिलसिले में कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी वगैरह मिली नहीं है क्या अभी तक? नहीं सर, मेरे को मतलब ऐसी तो कोई जानकारी नहीं मिली। बड़ी हैरानी वाली बात है, बड़ी परेशानी वाली बात है ये। अग्रवाल जी, आपको जानकारी वगैरह नहीं मिली है, जी। और जानकारी वगैरह अगर करना चाहते हैं हम्म। तो एक एडवोकेट साहब है कोई, जिन्होंने मामला आपके नाम से हमारे पास भेजा है पुलिस कार्रवाई करने के लिए। अच्छा अच्छा। दरअसल में उनका क्या है, जो फाइल हमारे पास आती है वो सरकारी सील बंद होकर के भेजी जाती है। अच्छा इस फाइल को खोल के पढ़ने के अधिकार नहीं है हमारे, वरना मैं आपको बता देता। अच्छा, तो मामला नहीं मैं बता पाओगे आपको आपके वकील साहब मतलब? का नाम नंबर बता सकता हूँ, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम्म। वो आपको मामले के सिलसिले में बता देंगे सारी जानकारी डिटेल में। अच्छा अच्छा, हाँ बता दीजिए सर, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने मेरे नाम पे मतलब पुलिस का। नाम नंबर आपको दे रहा हूँ, नाम नंबर लिख सकते हैं। जी बताइए। नंबर है, पेन पेपर ले लिया आपने? हाँ जी हाँ जी, बता दीजिए आप। 9411। 94। एक सेकंड सर। 9411 डबल फोर 44 03 03 27। 27। वकील का नाम है एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार शर्मा जी। हाँ, बात ठीक है। कर लो, जानकारी कर लो, मामला क्या है, कार्रवाई किस चीज की हो रही है, सारी जानकारी है वकील साहब आपको डिटेल में समझा देंगे। हम्म। मैं इनसे एक बार बातचीत करके नंबर जरा मुझे सूचित। हाँ, नंबर एक बार दोबारा बता रहा हूँ सर, एक बार मैच कर लेंगे प्लीज। नंबर है नाइन फोर नंबर। डबल वन डबल ठीक है, फोर जीरो थ्री ठीक है। टू सेवन हाँ, ठीक है। सुनील कुमार शर्मा जी। इनसे, हाँ अग्रवाल जी, इनसे बातचीत करके जानकारी करके मैं ये फाइल आपकी 10-5 मिनट के लिए रोक देता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, ये एड्रेस पे है। हाँ, बहुत जरा बातचीत मेहरबानी होगी करके सर हमारे आपकी। इसी नंबर पे हमें सूचित कर देना 10-5 मिनट के अंदर है। जी ये जी। फाइल आपको रोकनी है या मुझे पुलिस कार्रवाई के लिए एड्रेस पे भेजनी है कार्रवाई के लिए? नहीं नहीं, मैं भी बात करता हूँ सर, हाँ, बस आपको बात करके 5 जरा मिनट में तुरंत बताता मुझे हूँ। इमीडिएटली बताइएगा। हाँ जी, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ राठी साहब, ये फाइल स्टॉप करो तुषार अग्रवाल का। थैंक यू बुद्ध सर। विहार का एड्रेस है, वेस्ट दिल्ली का। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनील कुमार शर्मा जी से बात हो रही है? जी बताइए। सर, मैं तुषार बात कर रहा था, तुषार अग्रवाल। जी बताइए तुषार जी, किस रिगार्डिंग कॉल किया आपने? बेसिकली सर, अभी मेरे पास फ़ोन आया था एक सर का, लखनऊ से, पुलिस से एक्चुअली। उन्होंने बताया कि मेरे अगेंस्ट में कोई कंप्लेन वगैरह फाइल हुई है और आप एडवोकेट है, आपने की है। तो जान सकता हूँ सर एग्जैक्टली क्या, किस रिगार्डिंग कंप्लेन की आपने? तो तुषार जी, इतना तो आपको नॉलेज होगा भाई, अगर आपके नाम पे अगर कोई केस वगैरह मेरे एंड से रेस्ट्रिक्ट वगैरह किया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट की तरफ से आपको अल्टीमेशन वगैरह, नोटिस वगैरह भेजा जाता है। नोटिस वगैरह मिला होगा ना आपको? नोटिस मतलब मैं समझ नहीं पा रहा ना सर, एग्जैक्टली किस चीज़ का मैंने इस टाइप का कोई क्राइम मतलब कौन सा है जो। नोटिस वगैरह नहीं मिला आपको? नोटिस सर मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग? आप मुझे केस बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा ना सर। अच्छा, कोई फाइल नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं, फाइल नंबर तो कुछ नहीं बताया सर उन्होंने। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? उमेश कुमार जी। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? दिल्ली से। देखो, ऐसे मौके की बलबली तो ध्यान नहीं रहता। अगर आप जस्ट 1 मिनट लाइन पे रहे तो मैं आपकी फाइल जरा चेकआउट कर ले रहा हूँ। अगर ऐसा कोई केस होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा किस चीज का। लाइन पे रहेंगे 1 मिनट? जी जी। अरे बेटा, ये क्या करना है कि तुषार अग्रवाल के नाम से कोई फाइल है अपने पास? क्या?
इसका तुषार अग्रवाल नाम बताया ना आपने? हाँ जी सर। निकल गया ना इनका फाइल? तो ये मिस्टर तुषार जो आप रिकॉर्डिंग बात करना चाह रहे हैं, तो ये तो फाइल ऑलरेडी मेरे एंड से 2 दिन पहले ही निकाला गया है वेरिफिकेशन करने के लिए। आज की डेट में तो कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई कार्रवाई करने का समय भी लिखा है फाइल के ऊपर, वो कुछ अच्छा। 4:38 का समय लिखा है कार्रवाई करने का। हाँ, मेरे पास अभी कॉल आया था, एक एसआई साहब थे उनका। हाँ, तो वहीं तुम से ये फाइल आपका निकाला जाएगा आपके होम एड्रेस लोकल थाने के लिए, जो एड्रेस लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर केस नंबर 1 से बिहार के रहने वाले ना तो एग्जैक्टली सर जान हाँ। सकते हो क्योंकि क्या मतलब किस रिलेटेड? बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो केस आपका रजिस्टर्ड हुआ है, किस वजह से हुआ है केस, इसमें जो डाला गया है तुषार जी आपके नाम से, वो आईपीसी धारा 420138 बी के थ्रू केस रजिस्टर्ड किया है, जिसमें आपके नाम से 2,15,000 रुपए का जुर्माना रजिस्टर्ड है और 3 महीने की सजा के आदेश है। आपने क्या किया था मिस्टर तुषार, अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस लाके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे बैंक की पासबुक लाके आपने कोई पर्सनल लोन वगैरह लिया था DMI फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से, ध्यान होगा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लोन लेने के बाद हाँ, कंपनी का DMI कहना है फाइनेंस। कि आपके साथ, हाँ, लोन का लेने के बाद कंपनी का कहना है कि आपके साथ एक टर्म और कंडीशन के साथ लोन दिया गया था। अगर आप कंपनी का कोई भी पेमेंट रोकेंगे तो कंपनी अपना पैसा पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई के द्वारा रिकवर कराएगी। कंपनी ने ये मामला कोर्ट में रजिस्ट्रेट कराया। कोर्ट ने क्या है, वेरीफाई किया है भाई वास्तविक में जायज पैसा आप रोक के चल रहे हैं। कोई 1,23,802 रुपए निकल रहा है पेनल्टी के साथ। उसी पेमेंट को रिकवर कराने के लिए कंपनी ने केस कोर्ट में डाल रखा था। कोर्ट ने भी RBI गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेकर मामले की कार्रवाई निकलवा रखी है, जिसमें आज की डेट में कार्रवाई के आदेश हो रखे हैं। मेरे सामने ये पेमेंट किस वजह से ड्यू कर रखा है, क्यों कोर्ट कचहरी आना चाहते हैं, क्यों नहीं जमा किया इसको, जो आप लाखों का पैसा खर्च करके कोर्ट नहीं, वो कचहरी आना दिक्कत चाहते क्या हैं? हुई थी सर, थोड़ी दिक्कत परेशानी आ गई थी बीच में, फंड वगैरह की, और नौकरी वगैरह चली गई थी मेरी, जिस वजह से, नहीं तो मैं भर ही रहा था इसे टाइमली काफी टाइम से। मतलब वो है कि सडनली इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से नहीं भर पा रहा था। तो बीच में मेरी बात भी हुई थी सेटलमेंट वगैरह के लिए, तो उन्होंने, मैंने सेटलमेंट के लिए अप्रोच भी किया तो मुझे फेक सेटलमेंट लेटर भेज दिया जिनसे मेरी बात हुई थी। तो उस वजह से वो करा ही नहीं पाया मैंने सेटलमेंट लेटर आपने मंगवा लिया था, पेमेंट नहीं करा पाया था? नहीं, वो फेक भेज दिया था ना उन्होंने। मैंने इस चीज से रिलेटेड कंप्लेन भी डाली थी कंपनी में। जी, तो ये कहानी थी जी। अब देखो तुषार जी, अब ये मामला आपका कंपनी का तो नहीं है, मामला लीगली कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है, वो कोर्ट के तरीके चल रहा है। अभी आपने मेरे को लास्ट टाइम कॉल किया है, तो मैं आपकी अभी इंटेंशन जानना चाहूंगा, इस केस की रिगार्डिंग इंटेंशन क्या है आपकी? इंटेंशन सर, इंटेंशन मतलब समझ नहीं पाया। मैं तो सर क्लोज ही करना चाह रहा था, पहले भी मैंने आपको बताया कि क्लोज करना चाह रहा था, वो सेटलमेंट की मेरी बात हुई थी, बट वो उन्होंने अब फेक भेज दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती सर, क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ। अभी आप लास्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद फाइल को पुटअप किया जा रहा है, तो अभी इंटेंशन क्या है? केस को लेके कोर्ट में आना है या फिर केस को कोर्ट ऑफ आउट ऑफ कोर्ट के बाहर खत्म कराना है? इसको क्या करना चाहते हैं आप लोग? आउट ऑफ द कोर्ट में कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है सर? प्रोसेस ये है, प्रोसेस बताना हमारा काम है, करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ क्या है, पहले ये बताओ, पहले जिस अधिकारी ने, मैं आप बता रहे हैं नंबर दिया गया है, तो उन्होंने फाइल आपका रोक रखा है या निकाल दिया है कार्रवाई? नहीं, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रोकी है अभी। अच्छा, रोक लिया है जी। रोक लिया है, बढ़िया बात है। तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ इसमें, अगर फाइल को उन्होंने नहीं निकाला हो तो अभी जो कोर्ट कार्रवाई का मैंने आपको समय बताया हुआ था, वो 5:38 का समय लिखा हुआ है, ठीक है? जी। अगर आप लोग इस समय से पहले, आप लोगों का जो पेमेंट ड्यू चल रहा है, अगर इस पेमेंट को भुगतान कर लेते हैं अपनी DMI लोन नंबर पे, और उसका डिटेल वगैरह मेरे को मिल जाता है, तो वो डिटेल की जीरोक्स कॉपी निकाल के फाइल के ऊपर रजिस्ट्रेट करा दूंगा, कोर्ट में सबमिट करा दूंगा। कोर्ट में इतना साबित करा सकता हूँ, मिस्टर तुषार अग्रवाल को जानकारी नहीं थी, जैसी जानकारी दी गई वैसी उन्होंने अपने पेमेंट को जमा करा के इस केस को कोर्ट के बाहर खत्म करा लिया। इससे कोई कोर्ट कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं निकाली जाएगी, कोई बेवजह का जुर्माना वगैरह नहीं देना पड़ेगा, इतना हो सकता है अभी। अच्छा। हाँ, तो अभी कितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा? अगर क्या बोल रहे हैं, कितना अमाउंट पे करना होगा सर? इसमें आप भाई, अगर इसको क्लोज करना है तो आपको 123 जो आपका निकल रहा है वो पे करना पड़ेगा। अगर इस केस को अभी करना क्या है, स्टॉप करवाना है या फिर इसको खत्म ही कराना है आपको? नहीं, वो तो सर मतलब समझा नहीं आपकी बात। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर भाई केस को यहाँ आप खत्म कराना पड़ेगा, खत्म कराएंगे, पूरा कोर्ट के बाहर खत्म कराना चाहते हैं, भाई आप कोर्ट कचहरी नहीं आना चाहते हैं, तो आपको जो पेमेंट निकल रहा है 1,23,802 रुपए ये पे करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपके पास अभी 1 टाइम में पेमेंट नहीं है, ठीक है,
इतना पेमेंट एक बार में नहीं कर सकता कोई भी इंसान, जी, जान जी। सकता हूँ। दूसरा रास्ता ये है, अगर आप इसमें अगर 50% का पेमेंट कम से कम जी। 50 से 55 हजार रुपए अगर आप डिपॉजिट करा के और उसका डिटेल मेरे को मिल जाता है, तो ये केस अभी स्टॉप करवा दिया जाएगा और आपको बाकी का कंपनी के द्वारा समय दिलवा दिया जाएगा बाकी का पेमेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये अब सेटल नहीं हो हाँ, सकता सर? सेटलमेंट नहीं हो सकती इसमें? सेटलमेंट भी हो जाएगा। सेटलमेंट करना चाहे तो एक बार मेरे को मेल डालना पड़ेगा, तो अच्छा। सेटलमेंट लेटर आपको मंगवाना पड़ेगा। तो सेटलमेंट करना चाहते हैं क्या आप? हाँ हाँ, क्योंकि सर इतना अमाउंट तो है नहीं ना अभी। जो सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सेटलमेंट आपका इसमें जो होगा वो आपको लमसम 30-40% वेवर हो जाएगा आपका इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे पास जो भी अमाउंट है सर वो तो 10-12 हज़ार रुपये है। 10-12 में हो जाए तो देख लो, करा दो। मैं आपको क्या बोल रहे हैं? मेरे पास तो अभी सर जो अरेंजमेंट है वो 10-12 हज़ार का है। 10-12 हज़ार में हो जाए तो करा दो सर। 10-12 हजार रुपए में सेटलमेंट कहाँ से हो जाएगा? थोड़ा और पुश कर लेंगे सर, कोशिश करेंगे 15 तक करने की। सेटलमेंट आपका इसमें मैं आपको बता दूं, आपका लमसम 40 हजार रुपए माफ हो जाएगा। 40 40 हज़ार? से 45 हजार रुपए। अच्छा, मतलब 75-80 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? मतलब 75-80 हज़ार पे करने होंगे सर। 40-45 हाँ, माफ हो जाएगी 75। ना? हाँ हाँ, 70-75 हजार रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हम्म। इतना तो अरेंजमेंट है नहीं ना मेरे पास। अरेंजमेंट नहीं है तो फिर एक काम कर लीजिए, फिर आप इस पेमेंट को अगर भाई फाइल फिर कब तक हो पाएगा अरेंजमेंट, आप समय बता दीजिए मेरे को, फिर मैं उसी इसमें हिसाब से। सर वही है कि देखो 10-15 हज़ार में अगर सेटल हो सकता है तो सेटल करा दो, नहीं तो इसमें कम से कम अभी 2 महीने का समय लगेगा मुझे। सेटल नहीं हो सकता है तो फिर आप एक काम कर लीजिए, अगर पेमेंट आपके पास नहीं है और कोर्ट कचहरी भी नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, अभी आपके पास जो पेमेंट है, अगर आप अपना 10-15 हजार रुपए नहीं, अगर आप 20 हजार रुपए का इंतजाम कर लेते हैं अपना, ठीक है, तो ये केस मैं आपका स्टॉप करवा दूंगा, बाकी का आपको समय दिलवा दूंगा। इंतजाम होगा नहीं ना सर? 10-12 हज़ार है, बाकी का इंतजाम कैसे करें बताइए? क्या बोल रहे हैं? बाकी का इंतजाम सर सडनली कैसे करेंगे? 10-12 हज़ार तो है, चलिए हो जाएगा। बाकी का इंतजाम कैसे करेंगे सडनली? 10-12 हजार रुपए है आपके पास? हाँ जी। 15 हजार रुपए भी नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं है ना। तो 15 हजार रुपए नहीं है हम्म, तो एक बार मैं बात कर लेता हूँ आपका, अगर केस आपका स्टॉप होता है, लेकिन एक बार आप एक काम करो, पेमेंट ही आप कैसे करेंगे? ऐप वगैरह है आपके पास इसका? ऐप का कोई भेज दो, बंदा भेज दो, उसे दे देंगे। बंदा नहीं आएगा, क्योंकि मामला आज की डेट में कंपनी का नहीं है, मामला कोर्ट में रजिस्ट्रेट है, वो कोर्ट के तरीके से चल रहा है। अगर आप अच्छा। पेमेंट हाँ नहीं तो कर कोर्ट से सकते है तो तो अगर फिर आप तो फोन, कोर्ट से है तो चेक बना के दे देंगे कंपनी के नाम का। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप भाई फोन पे पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो कंपनी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उस लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। नहीं, वो तो अकाउंट ही नहीं बचा ना सर मेरे पास। वो अकाउंट में ECS इतने हिट हुए कि वो माइनस में चला गया। नहीं, मैं आपको DMI लोन नंबर जो है आपका, DMI लोन नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ हाँ, वो तो है मेरे पास सर। एक बार हाँ, बता लोन दीजिए नंबर है अभी मुझे। क्या था? DMI 00357 ऐसे कुछ करके था। हाँ हाँ, 35798707। हाँ जी, 707। हाँ हाँ, ठीक है। ये आपका लोन नंबर है, ठीक है। इसी लिंक के, यही लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 12 हजार रुपए का लिंक आपका मेल डलवा दे रहा हूँ कंपनी को, मेल आपका कंपनी से मंगवा ले रहा हूँ, 12 हजार रुपए का लिंक मंगवा ले रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करो, फिलहाल ना अब इस पे लिंक लुंक छोड़ो, बहुत हो गया यार हाँ। मजाक। आपने बहुत वकील हाँ। वकील खेल लिया, हमने बहुत कस्टमर खेल हाँ। लिया। अब इस पे RTP डाल के और डिस्पोजिशन में लिख दो इंटेंशनली डज नॉट पे, ठीक है? क्या बता रहे हो? अरे अब इस पे RTP डाल के डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे। बहुत खेल लिया यार वकील वकील, थक गया मैं खेलते खेलते, अब मन नहीं है खेलने का। नहीं, ये बताइए आपको, अरे फिलहाल में क्या कर, अरे बता दो कि गांड मारो यार तुम। तो बेवकूफ हो गया बिल्कुल। अरे तुम बेवकूफ हो गया। तो किस तरीके से आप मुझसे पेश आ रहे हैं, या सभ्य भाषा का क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? अरे भैया, तुम जिस लायक हो ना उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। 2 पैसे की रिकवरी एजेंट, साले वकील है तू। बेवकूफ हो गया बिल्कुल आप, बिल्कुल। ये बताइए आप 2 मुझे। टके के रिकवरी एजेंट वकील है तू? बेटा आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है बेटा। जबरदस्ती नहीं की जा रही है। हाँ बेटा, आपको जानकारी नहीं फोर्स है नहीं किया जा रहा है बेटा। किसी को लेकर अरे के। बेटा, आपको अरे बेटा आपको जानकारी अभी नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, समझे? आप अपने पिताजी से बात कर रहे हो, समझ रहे हो? क्या
क्या बता रहे हो? समझ रहे हो? आपको जानकारी नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो? आप अपने पिताजी से बात कर रहे हो अभी, समझ रहे हो? कौन बात कर? अच्छा अच्छा, इनका सारा रिकॉर्डिंग करो। अच्छा, रिकॉर्डिंग अच्छा। नहीं, तेल लेने और- रिकॉर्डिंग को और- पेन ड्राइव में डाल, तेरी सब्जी कान में डाल ले, समझा? और बोलो, और बोलो। अरे और- रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डाल के कान में डाल ले अपनी। और हाँ, बड़ा बोलो, और वकील, कुछ बोलना है? साला अभी नकली वकील। आपको सारी जानकारी जो भी है, भाषा का जो प्रयोग किया है ना, अभी सारी की सारी अभी तुम्हारे शोध पेन ड्राइव में डाल के ना रिकॉर्डिंग को गान में डाल ले अपनी पेन ड्राइव, समझा? आप घर पर मिलना, आप अपने श्रीमान जी, है ना? घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आजा आजा, तेरे लिए रेंचर राम प्यारे रखे हुए हमने तेल लगा के, तेरी ढंग से कुटाई करूंगा, आजा। आप इस तरीके से कैसे पेश आ रही है? अरे बताइए, आप ये पेश दुरुपयोग भाषा क्यों कर रहे हो? 2 पैसे की रिकवरी एजेंट वकील है तू। और पहले वाले को भी बोलते जो साला पुलिस वाला बन रहा था, तो बोली अबे ऐसा ही आवाज मोटी करने से पुलिस वाला नहीं बन जाएगा वो, समझा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दिल्ली का केस है, लखनऊ जाएगा। यहाँ पे कोई एडवोकेट बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। अरे महसूस गया तेल लेने, हमें पता कोई है। बात नहीं बेटा, मैं आपको शांत नहीं करना चाहूंगा। आपको जो भी बात है आपको मैंने बता दी है। हाँ, बाकी ठीक का है आप ठीक है, अभी ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, मौज कर अब, चल हवा खा चल। तो सुना आपने दोस्तों, आज हमें कुछ नया सीखने को मिला कि पुलिस वाले के पास जो सील्ड फाइल आती है उसे ओपन करने की परमिशन उसको नहीं होती, ना ही उसे पता होता कि जिस बंदे को वो फ़ोन कर रहा है उसके ऊपर क्या केस है। और वकील का कहना है कि हम पे 420 लगी है। मुझे ये नहीं समझ आया इसमें कि लोन के केस में 420 कब से लगने लग गई। चलिए, बाकी आपके पास भी कुछ ऐसी कॉल्स आती है अगर, तो आप उन्हें स्टार्टिंग में ही ठीक करके कॉल कट कर सकते हैं। इतनी लंबी बात करने की रिक्वायरमेंट है नहीं इन लोगों से। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।